महाभारत की कथा में श्री कृष्ण और कर्ण का अंतिम संवाद एक अत्यंत भावुक और महत्वपूर्ण प्रसंग है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले हुआ था। यह संवाद न केवल धर्म, कर्तव्य और नैतिकता पर प्रकाश डालता है बल्कि श्री कृष्ण की अद्वितीय कूटनीति और कर्ण की जीवन त्रासदी को भी उजागर करता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध को टालने का हर संभव प्रयास किया। अभी ऐसा स्पष्ट हो गया कि युद्ध अपरिहार्य है तो श्री कृष्ण ने कर्ण से मिलकर उसे पांडव पक्ष में आने के लिए समझाने का निश्चय किया। कर्ण का जन्म का रहस्य है, उसकी अद्वितीय क्षमताएं और उसकी निष्ठा ने उसे इस युद्ध का केंद्रीय पात्र बना दिया था। कर्ण जो अपनी पूरी जिंदगी अपमान और तिरस्कार सहता रहा था, दुर्योधन का परम मित्र और समर्थन बन गया। दुर्योधन ने उसे सम्मान और स्थान दिया था जो उसके जन्म और सामाजिक स्थिति के कारण उसे कभी नहीं मिला। कर्ण ने अपनी निष्ठा के चलते दुर्योधन का साथ देने का प्रण लिया था। श्री कृष्ण से मिलने तब आए जब वह अकेला था। कृष्ण ने सीधे सीधे बात करते हुए कर्ण को यह बताया कि वह कुंती का पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। यह सुनकर कर्ण रह गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सूत पुत्र समझकर बिताई थी। कृष्ण ने कर्ण को उसके वास्तविक वंश की जानकारी दी और कहा, तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, युधिष्ठिर से भी बड़े हो, तुम्हें धर्म और न्याय का पक्ष लेना चाहिए। कर्ण ने उत्तर दिया, हे माधव, आपके वचन पर विश्वास करता हूँ, लेकिन यह सच जानने के बाद भी मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे उस समय अपनाया जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। कृष्ण ने उसे समझाने के लिए कहा, तुम्हें यह सोचना चाहिए कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है। तुम यदि पांडव पक्ष में आ जाओगे तो यह युद्ध टल सकता है और धर्म की स्थापना हो सकेगी। तुम्हारे पास एक महान योद्धा होने के साथ साथ धर्म की रक्षा करने का भी अवसर है। कर्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, हे कृष्ण, मैं समझता हूं कि आप जो कह रहे हैं वह सत्य है, लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कौरवों का ऋणी हूं। मैं दुर्योधन का मित्र हूं और मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। यह मेरा धर्म है। श्री कृष्ण का प्रयास और कर्ण की दुविधा। श्री कृष्ण ने राजगद्दी का प्रलोभ दिया, यदि तुम पांडव पक्ष में आ जाओगे तो युधिष्ठिर तुम्हें राजा बना देगा। तुम्हें धर्मराज के रूप में प्रतिष्ठा मिलेगी। तुम्हारे पास सब कुछ होगा, यश, धन और सम्मान। कर्ण ने दुखी मन से उत्तर दिया, हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि आप सत्य बोल रहे हैं, लेकिन यदि मैं पांडवों का साथ देता हूं तो मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मैं उस समाज के लिए लड़ रहा हूं जिसने मुझे स्वीकार नहीं किया। मैं अपनी निष्ठा को त्याग कर स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। श्री कृष्ण ने उसकी पीड़ा को समझते हुए कहा, कर्ण, तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन तुम अपने कर्मों से बंधे हुए हो। यह सत्य है कि समाज ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन क्या तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि तुम अधर्म के खिलाफ खड़े रहो? कर्ण ने अपनी दुविधा व्यक्त करते हुए कहा, मैं दुर्योधन का मित्र हूं और उसने मेरे जीवन में वह स्थान दिया है जो मुझे कभी किसी ने दिया ही नहीं था। मैं उसे छोड़कर पांडवों का साथ कैसे दे सकता हूं माधव? कर्ण का त्याग और समर्पण। कर्ण ने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं जानता हूं कि मैं अधर्म के पक्ष में हूं, लेकिन यह भी सत्य है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। युद्ध के परिणाम चाहे जो भी हों, दुर्योधन का साथ मैं अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण ने अंतिम प्रयास करते हुए कहा, कर्ण, यह मत भूलो कि तुम्हारा सच्चा धर्म पांडवों का साथ देना है। अधर्म का साथ देकर तुम अपने जीवन के उद्देश्य को नष्ट कर दोगे। कर्ण ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, मैं आपके ज्ञान की गहराई को समझता हूं, लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए स्पष्ट है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। आप चाहे जो कहे, मैं अपने मित्र के प्रतिष्ठान और निष्ठावान रहूंगा। श्री कृष्ण का आशीर्वाद। यह देखकर कि कर्ण अपने निर्णय में अडिग है, श्री कृष्ण ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे जीवन एक योद्धा के रूप में समाप्त होगा और तुम्हें इतिहास में कभी भुलाया नहीं जाएगा। तुम्हारी निष्ठा, वीरता और त्याग हमेशा याद किए जाएंगे। श्री कृष्ण ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा अंत तुम्हारे लिए विजय के समान होगा। तुम्हारा नाम हमेशा सम्मान से लिया जाएगा। यह संवाद महाभारत की सबसे त्रासद घटनाओं में से एक है।
कर्ण ने सत्य को स्वीकार किया, लेकिन अपनी निष्ठा को वचनबद्धता के कारण वह धर्म के मार्ग पर नहीं आ सका। श्री कृष्ण ने उसे हर संभव तरीके से समझाने का प्रयास किया, लेकिन कर्ण का जीवन उसके वचनों और दुर्योधन के प्रति कर्तव्यगा था। यह संवाद यह भी दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति की निष्ठा और आत्मसम्मान उसे धर्म और अधर्म की गहरी दुविधा में डाल सकते हैं। कर्ण की स्थिति में धर्म और कर्तव्य के बीच संतुलन स्थापित करना लगभग असंभव था। श्री कृष्ण और कर्ण का यह अंतिम संवाद न केवल महाभारत की कथा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमें जीवन के नैतिक संदर्भ और प्रश्नों का विचार देता है। यह संवाद हमें सिखाता है कि सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए साहस और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।